मैक्रोनी खानी है? नहीं नहीं, मैं पिज्जा खाऊंगा, मैक्रोनी नहीं खाऊंगा। नहीं नहीं, आज मैक्रोनी ही बनेगी। क्या है दीदी, आप ज्यादा क्यों बनती हो? क्या लगा रखा है तुम दोनों ने? घर में जो बना है वो खा लो, मेरे बस की नहीं है, मैं नहीं बना सकती कोई भी मैक्रोनी और पिज्जा। अरे भाभी क्या हुआ, कैसे शोर मच रहा है? कुछ नहीं पूनम, मैं तो रोज रोज की फरमाइशों से ना तंग आ चुकी हूँ। क्या हुआ बच्चों, क्यों मम्मा को परेशान कर रखा है? कुछ नहीं, बस तुमने इन्हें सर पे चढ़ा लिया है। एक को मैक्रोनी चाहिए, एक को पिज्जा चाहिए। मैं तो कुछ नहीं बनाने वाली। कोई नहीं भाभी, मैं बना देती हूँ। आओ बच्चों, चलो मेरे साथ। ये मजे आ गए। बुआ मेरा पिज्जा भी बनाओगी ना? हाँ हाँ चिंटू, तुम्हारा पिज्जा भी बनेगा। वाओ थैंक यू बुआ। जाओ मेरे सामने से दफा हो जाओ। अरे माँ, बहुत दिनों बाद आई हो। हाँ बेटा, कल मेरी किट्टी है तो मुझे शॉपिंग करनी थी, तो मैंने सोचा तुझसे भी मिलती चलूं। माँ ये तो आपने बहुत अच्छा किया, आओ बैठो। बेटा कभी घर भी आ जाया कर, इतना इतना टाइम हो जाता है लेकिन तू घर पे ही नहीं आती। हाँ माँ क्या करूँ, टाइम ही नहीं मिलता, बच्चों से ही फुर्सत नहीं मिल पाती। और बच्चे कहाँ गए, दिखाई नहीं दे रहे? आप पूछो मत, बच्चों की फरमाइशें ही नहीं खत्म होती। वो तो पूनम है जो बच्चों की सारी फरमाइशें पूरी करती है। हाँ बेटा ये बात तो है, वैसे पूनम ने तेरे घर का पूरा काम संभाल रखा है, अगर वो नहीं हो तो तेरे बस की कहाँ है? नहीं माँ, ऐसा तो कुछ नहीं है, मैं भी पूरा काम संभालती हूँ। अरे रहने दे, मुझे सब पता है। हाँ माँ, तभी तक है। मैं तो ये सोचती हूँ जिस दिन पूनम की शादी हो जाएगी उस दिन मैं कैसे घर संभालूंगी। वैसे बेटी बुरा मत मानना, पूनम की शादी कराने की क्या जरूरत है? लेकिन क्यों माँ? अरे तुम उसे अच्छा खिला रहे हो, अच्छा पहना रहे हो, अच्छी तरह रख रहे हो, बदले में वो तुम्हारे बच्चों को संभालती है, तुम्हारा घर संभाल लेती है, ठीक है ना, क्यों ही शादी करवानी? तो क्या मम्मी ऐसे वो कुंवारी रहेगी? रिया तुम कितनी नादान हो, कितनी नासमझ हो। तुम्हें फ्री फंड में एक नौकरानी मिली हुई है, तुम्हारे बच्चों को कौन संभालेगा, तुम्हारे घर को कौन संभालेगा अगर पूनम की शादी हो गई तो? माँ वैसे ये बात तो ठीक कही आपने माँ, लेकिन उसे तो कुछ ही दिनों में लड़का देखने आने वाला है। अरे बेटा बहुत सारे बहाने हैं शादी तोड़ने के। ठीक है माँ, मैं कुछ भी करके ये रिश्ता नहीं होने दूंगी। ये हुई ना बात, चलो मैं चलती हूँ, मुझे जाना है घर। ठीक है माँ, और मैं जल्दी ही आके मिलूंगी आपसे। अरिया आना। वैसे मम्मी ने बात तो बहुत ही बढ़िया की है, अगर पूनम की शादी ना हो तो मैं हमेशा सुखी रहूंगी। राहुल मैंने 2 साल पहले एक ज़मीन खरीदी थी और अब बच्चे भी बड़े हो गए हैं तो मैं सोच रही हूँ मैं घर ही बनवा लूँ अपना। हाँ दीदी, ये तो बहुत अच्छी बात है। मेरे पास अभी इतने पैसे नहीं हैं तो मैं सोच रही हूँ पापा ने जो दुकान ली थी वो मेरे हिस्से की थी, तुम मुझे दे दो तो मेरी थोड़ी मदद भी हो जाएगी घर बनाने में। तो दीदी आप अपना हिस्सा मांगने आई हो क्या? भाभी आप तो जानती हो दीपक के बाद मेरी फाइनेंशियल कंडीशन कितनी खराब हो गई थी, तो बस ये पापा ने ही कहा था कि हम तीनों बहन भाइयों का हिस्सा है, जब तुम्हें जरूरत पड़े तो ले लेना। दीदी लेकिन ऐसे हिस्सा कौन मांगता है? राहुल तुम्हें जैसा ठीक लगे भाई वो कर लेना, मैं अकेली कमाने वाली हूँ, 3 बच्चों का बोझ और घर बनाने का मुझसे अकेले नहीं हो पाएगा भाई, बस मैं तुमसे ये मदद मांगने आई थी। ठीक है दीदी, मैं कुछ करता हूँ। भाई पूनम कहाँ है, बुला दो जरा। हाँ दीदी, अभी बुलाता हूँ। अरे वो बच्चों का स्कूल में कल कुछ प्रोजेक्ट सबमिट करना है तो वो उसमें बिजी है। कोई नहीं रिया, मैं बुला देता हूँ पूनम को, दीदी अकेले में बैठ के बात कर लेंगी। ठीक है तो बुला दो, मैं तो चली बाहर। पूनम आना जरा, देखो दीदी आई हैं। तो दीदी मुझे कोई जरूरी काम है, मैं भी चलता हूँ। ठीक है राहुल। दीदी नमस्ते, कैसी हो? हाँ बहन मैं ठीक हूँ, आ बैठ मेरे पास। बहुत कमजोर हो गई है पूनम तू। हाँ दीदी थोड़ा फर्क तो पड़ता ही है, घर के काम होते हैं। पूनम ये क्या हालत बना रखी है तुमने, अपनी उम्र से कितनी बड़ी लग रही हो, हाथ देखो अपने जरा कैसे घिस चुके हैं काम कर करके। अच्छी बात है तुम भाभी की मदद करती हो, लेकिन अपना ध्यान भी तो रखना चाहिए, अगर कोई लड़का देखने आने लगा तो। जी दीदी आगे से रखूंगी ध्यान। अच्छा राहुल मैं चलती हूँ। दीदी कल ऑफिस में आकर आप दुकान के कागज ले जाना। ठीक है राहुल ले जाऊंगी। थैंक यू राहुल, तुमने मेरे बारे में सोचा। हाँ दीदी कोई बात नहीं, आपका ही हक था उस पर। और हाँ राहुल मुझे एक और बात कहनी थी। क्या दीदी बोलो। राहुल पूनम की भी अब उम्र हो रही है, इसके भी हाथ जल्दी पीले कर दो, क्योंकि कुछ साल बाद फिर अच्छे रिश्ते आना बंद हो जाएंगे भाई। हाँ दीदी, गुप्ता अंकल है ना, उनका बेटा देखा है पूनम के रिश्ते के लिए,
तो वो लोग कल आ रहे हैं पूनम को देखने के लिए। अच्छा, ये तो बहुत खुशी की बात है। दीदी मैं अभी कुछ काम से बाहर जा रहा हूँ, आपसे बाद में मिलता हूँ। पूनम, लड़के वाले देखने के लिए आ रहे हैं तो थोड़ा अच्छे से तैयार हो जाना। ठीक है दीदी। ओहो, मेरी बहन तो शर्मा रही है। दीदी आप भी ना। ठीक है पूनम, मैं भी चलती हूँ। अगर टाइम मिले तो घर पर आ जाना। दीदी जल्दी मिलती हूँ आपसे। रिया, कल पूनम को लड़के वाले देखने के लिए आ रहे हैं, तो थोड़ी तैयारी करके रख लेना। अच्छा, लड़का कौन है, क्या करता है, ये तो बताओ। मेरी कंपनी में ही काम करता है, लड़का बहुत शरीफ है और अच्छा है, और हमारी पूनम के लिए भी ठीक रहेगा। एक गुप्ता अंकल हैं, पापा के फ्रेंड थे, तो उनका बेटा है वो। लड़का मेरा देखा हुआ भी है और फैमिली भी ठीक है, और जहाँ तक है कि वो पूनम को पसंद ही कर लेंगे, क्योंकि हमारी पूनम है ही इतनी अच्छी। कल ही आ रहे हैं? कुछ दिन बाद ही बुला लेते उन्हें। क्यों, क्या हुआ? मैं कह रही थी कि पूनम तो बिजी है बच्चों के एग्जाम में। नहीं, लड़का जर्मनी जा रहा है तो वो लोग कल ही आएंगे। ठीक है। तो अच्छे से तैयारी कर लेना, मेरी नाक मत कटवा देना। तो ऐसे कह रहे हो जैसे मैं कुछ करती ही नहीं हूँ। नहीं करती जब ही तो कह रहा हूँ। अब तो मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। आंटी जी, मेरी बहन बहुत ही संस्कारी, बहुत ही सुशील लड़की है। मेरे घर का भी ध्यान वो ही रखती है। हाँ, और तो और मेरे बच्चों को पढ़ाना लिखाना, उनके लिए नए नए पकवान बनाना, वो भी पूनम ही करती है। हाँ बेटा, मुझे ऐसी संस्कारी लड़की चाहिए, क्योंकि इकलौता बेटा है मेरा तो। रिया, तुम पूनम को बुलाओ, मैं अभी बाहर होकर आता हूँ। पूनम जरा आना तो सही। नमस्ते आंटी जी। हाँ हाँ बेटा, नमस्ते। आओ बेटा, बैठो जरा। और बेटा, खाना वाना बना लेती हो कि नहीं? हाँ जी, बना लेती हूँ। और पढ़ाई कहाँ तक कर रखी है तुमने? आंटी जी, ग्रेजुएशन किया है मैंने। और बेटा, आगे क्या करने का सोचा है तुमने? आंटी जी, अभी तो कुछ नहीं कर रही फिलहाल। पूनम, मुझे अब लगता है बच्चों की आवाज आ रही है, जरा देखना कहीं लड़ाई ना कर रहे हो। ये भाभी देखती हूँ। आंटी जी, मैं ये कह रही थी, पूनम ना बहुत ही खर्चीली की लड़की है। भैया ने लाड़ प्यार से जो पाला है, और हर हफ्ते नए कपड़े लेती है वो। उसे हर हफ्ते नए कपड़े चाहिए। ये लगा लो। अब सोचो, जो लड़की हर हफ्ते नए कपड़े लेती हो तो वो महीने में कितने कपड़े लेगी? अच्छा, और घर के काम कर लेती है या नहीं? अरे, जिस लड़की को शॉपिंग से फुर्सत नहीं मिलती तो वो घर के काम क्या करेगी भला? मैं भी काम तो इसलिए नहीं करवाती कि ननद है तो घर के क्या काम करवाऊं। फिर ऊपर से इसके भैया हैं, वो भी तो मुझे डांटेंगे कि तू इससे घर के काम करवाती रहती है। अच्छा, लेकिन तुम्हारे हस्बैंड तो ये बोल रहे थे कि ये सारे काम खुद ही करती है घर के। अब आंटी जी, इतनी तो आप भी समझदार हो कि भाई लाडली बहन है, छोटी बहन है, तो ऐसे बोलना भी पड़ता है जब शादी के लिए लड़का देखते हैं। अच्छा जी। अच्छा बेटा, तो हम चलते हैं। नहीं 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 आंटी, अभी क्यों जाने लग गए? नहीं बेटा, हमें कुछ काम है। तो आंटी, आपको पूनम कैसी लगी? बेटा, हम फोन करके बता देंगे आपको। ठीक है आंटी, जैसा आप समझे। रिया, अभी आंटी का फोन आया था। अच्छा, क्या कहा उन्होंने? उन्हें पूनम पसंद आ गई। क्या पसंद आ गई उन्हें पूनम? ये पसंद क्यों नहीं आती, मेरी बहन है ही इतनी समझदार। तो मैं पूनम को जाके खुशखबरी बताता हूँ। नहीं, रुकिए अभी। क्या हुआ? आप एक बात सोचो। पहले तो आपकी बड़ी बहन आपसे हिस्सा लेने आ गई, अब छोटी की भी शादी हो जाएगी तो वो भी अपना हिस्सा मांगने आ जाएगी, तो हमारे पास क्या रहेगा? कुछ भी नहीं है हमारे पास अब इस घर के अलावा। आप गलती कर रहे हो शादी करके। लेकिन रिया, ठंडे दिमाग से सोचो, अगर उसकी शादी नहीं हुई तो क्या पूरी जिंदगी कुंवारी बैठी रहेगी? आप तो ऐसे कह रहे हो, हम उसे इतना अच्छा खिलाते हैं पिलाते हैं, अच्छे कपड़े पहनाते हैं, अच्छी जिंदगी दे रहे हैं, और बदले में क्या है? हमारे घर का रख रखाव तो कर लेती है वो, कम से कम आपके बच्चों को पढ़ा देती है, और मेरे घर के भी काम हो जाते हैं। अगर इसकी शादी नहीं हुई, कम से कम आपसे हिस्सा तो नहीं लेगी अपनी बड़ी बहन की तरह? अच्छा, फिर तो मैं सोच रहा हूँ आंटी से मना ही कर दूँ। हाँ, ये हुई ना बढ़िया बात। वाओ, मैं तो सोच रही हूँ कल ही मम्मी के घर जाती हूँ और उन्हें खुशखबरी देती हूँ कि ये भी मान गए। हे भगवान, मैं तो सोचती थी कि भाभी मुझे प्यार करती हैं, मेरा भला सोचती हैं, लेकिन अपने स्वार्थ के लिए मेरी पूरी जिंदगी खराब कर रही हैं भाभी।